हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देखेंगे क्लास 12th मैथ लेसन 11 इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर। ये त्रिकोणमिति ज्यामिति है, इसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब होता है ये तीन दिशाएं इसकी होती हैं। कौन कौन सी वो हम बता दें। देखो ऐसे थ्री डायमेंशन बोलते हैं इसको। ये आपकी तीन दिशाएं होती हैं ये वाली, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये थ्री डायमेंशन है। थ्री माने तीन, डायमेंशन में दिशाएं, तो तीन दिशाओं वाली ये ज्योमेट्री है, ज्यामिति है। तीन दिशाओं वाली एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये कोई रेखा है, ये रेखा अगर यहाँ लगा दे, ऐसे लगा दे ये रेखा, तो ये रेखा हमारी एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा बनाती है ये वाली रेखा। ये तीन अक्ष हैं, परपेंडिकुलर हैं ये तीनों आपस में। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और ये कोई एक रेखा है आपकी ये, और ये तीनों अक्षों से कुछ कोण बनाती है। ये कोई कोण बना रही है ये रेखा। एक्स अक्ष से कोण बनाती है अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा। ये लिखा है ये थ्री डायमेंशन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इससे आपके ये तीन कोण बन रहे हैं, एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा। ये कोण बन रहे हैं, देख सकते हो आप। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष ऐसे दिखाई दे रहा है। ये कोई आपकी रेखा है और ये रेखा हमारी एक्स अक्ष से अल्फा बनाती है, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा। देखो ये ऐसा फिगर है, ये वाली रेखा है। तो इसकी आपको बताएं दिक्कोज्या क्या होती हैं। एक्स अक्ष से अल्फा बनाती है, एक्स अक्ष से अल्फा बनाती है, तो एक्स अक्ष से इस रेखा की दिक्कोज्या हो जाएगी कोस अल्फा। एल्फा बनाती है तो कोस अल्फा, इसे एल कह देते हैं। और वाई अक्ष से दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन एक ही बात होती है, वो कोस बीटा होती है, क्योंकि वाई अक्ष का कोण बीटा है। वाई अक्ष से बीटा कोण बन रहा है, ये वाला बीटा कोण ये बन रहा है, ये वाई अक्ष से बीटा, तो आपकी दिक्कोसाइन आपकी हो जाएगी कोस बीटा। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, 90, 90, 90। और ये रेखा इन्हीं तीनों में लगाई जाती है, ऐसे रखी जाती है ये रेखा। तो एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा, जेड अक्ष से गामा। तो ऐसे कर दिया हमने। जेड अक्ष की दिक्कोसाइन या दिक्कोज्या होती है कोस गामा, क्योंकि जेड अक्ष से गामा बनना है तो कोस गामा हो गई, वाई अक्ष से बीटा बन रहा है तो कोस बीटा हो गई, और एक्स अक्ष से अल्फा बन रहा है तो कोस अल्फा हो गया। और इनको कोस अल्फा को एल से भी कर देते, कोस बीटा को एम से कर देते, कोस गामा को एन से निरूपित कर देते हैं। और याद रखो कि इन दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग होता है, या दिक्कोसाइन कह दो, इनके वर्गों का योग एक होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। तो इसको हम एल भी कह देते हैं। ये एल है तो एल स्क्वायर प्लस इसको एम कह देते तो एम स्क्वायर प्लस इसको एन कह देते तो एन स्क्वायर इक्वल 1। ये आपका ये और ये बात सेम है। अब इसी के आधार पे आपका क्या चलेगा। यदि एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ इतना कोण बनाती है तो इसकी दिक्कोसाइन ज्ञात करो। देखो दिक्कोसाइन बहुत आसान है निकालना। कैसे इसका निकलेगा दिक्कोसाइन। अब तुम्हें पता लग गया कि एक्स अक्ष से जो कोण बनता है, हल में क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष से कोण बनता है, क्या हो गया, एल्फा हो गया, एल्फा बराबर 90 अंश हो गया। और वाई अक्ष से कोण 135 बनता है तो बीटा इक्वल 135 अंश हो गया। और जेड अक्ष से हमारा गामा बनता है, लिखा है जेड अक्ष से बना हुआ कोण गामा है, तो आप जेड अक्ष से कोण बना 45, तो गामा का मान 45 अंश आ गया, ये पता लग गया। फिर वो कह रहा है कि तो इसकी दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक्कोसाइन तीन होती है, एक्स अक्ष की कोस अल्फा होती है, वाई अक्ष की कोस बीटा होती है, जेड अक्ष की कोस गामा होती है। इसलिए एक्स अक्ष की दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन, दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन होती है कोस अल्फा। मान रख दो कोस अल्फा की जगह 90 और इसका मान आ गया 0, एक आंसर आ गया। और वाई अक्ष से वाई अक्ष की दिक्कोज्या
दिक कोसाइन या दिक कोज्या, ये आपकी होगी क्या, कॉस बीटा इक्वल कॉस बीटा की जगह रख देंगे 135 अंश। अगर तुम ना जानते हो तो cos 90 प्लस 45 कर लो और 90 प्लस 45 कर लो, 90 वाले बदल जाते हैं, ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया, 90 में 45 जुड़ गया दूसरे में cos का मान ऋणात्मक होता है, 90 वाले बदल जाते हैं, तो ये sin 45 हो जाएगा। sin 45 का मान 1/√2 होता है। एक और आंसर आ गया। और z अक्ष की दिक कोज्या या दिक कोसाइन, दिक कोज्या या दिक कोसाइन ये होता है आपकी, ये होती है बराबर कोस गामा बराबर कोस गामा की जगह 45 अंश रख दो, ये रहे 45 और इसका मान 1/√2 होता है। तो तुम्हें पता लग गया दिक कोज्या है, एक 0 निकली, एक माइनस 1/√2 और एक 1/√2 निकली। ये आपकी 3 दिक कोज्या होती हैं। ऐसे आपको ज्ञात करना पड़ता है। ये देखेंगे अब इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ये 2 में क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। ये कहा जा रहा है कि एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आता है और ये बोर्ड परीक्षा में भी आता है ये क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं कि ये आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली, ये अक्षों से हमारी कोण बनाती है। एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा बनाती है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो हमने ये निर्देशाक्ष ले लिया आपके लिए, ये रहा निर्देशाक्ष। निर्देशाक्ष कहते हैं इसको, निर्देशांक कहते हैं। निर्देशाक्ष होते अच्छे होते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। देख लो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये परपेंडिकुलर है। ये 90, ये 90, ये 90, ये होता है। और एक ये रेखा दे रखी है, ये वाली। ये रेखा हम अगर यहाँ लगा दें ये, तो ये रेखा हमारी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से और जेड अक्ष से समान कोण बनाती है। ये हमने अल्फा मान लिया ये वाला, तो ये भी आपको अल्फा मानना पड़ेगा, उसमें बीटा दिखाई दे रहा है। और ये गामा मानना पड़ेगा, गामा है वो भी अल्फा हो गया। वैसे ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है। ये रेखा है और अक्षों से ये 3 अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, उनसे ये बना रही है ये रेखा समान कोण। माना एक्स अक्ष से कोण अल्फा, वाई अक्ष से कोण बीटा और अल्फा और वाई अक्ष से अल्फा, तीनों से समान कोण बना रही है ये। चाहे तुम बीटा मान लो सबके, चाहे अल्फा सबको मान लो, तीनों को हमने अगर अल्फा मान लिया तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। एक्स अक्ष से एक्स अक्ष की दिक कोसाइन कोस अल्फा, वाई अक्ष की भी दिक कोसाइन कोस अल्फा और जेड अक्ष की भी दिक कोसाइन कोस अल्फा। ये कोस अल्फा सब हो जाएंगी और वो हम इसमें रख देंगे सब में समान। इसमें आपका तुरंत मान आ जाएगा कोस अल्फा का। तो आपकी तीनों कोसाइन ज्ञात हो जाएंगी। ये बस आप नक्शा देख लीजिए, ये वाला चित्र, ये रेखा है वो अक्षों से समान कोण बनाती है। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, माने अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर कर देते हैं। तो आपका हल क्या है, हल में ये करते हैं कि आपका यहाँ पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष है और ये आपकी एक रेखा है। इससे भी अल्फा बना रही है, इससे भी अल्फा बना रही है और इससे भी अल्फा बना रही है। तीनों अक्षों से कोण बना रही है अल्फा। तो हमें क्या पता लग गया, अल्फा का मान भी अल्फा हो गया, बीटा का मान भी अल्फा हो गया, गामा का मान भी अल्फा हो गया, क्योंकि ये समान कोण बना रही है। ये हमने मान लिया ये समान कोण है। तब क्या लिखोगे, तब एक सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1 होता है दिक कोज्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ हर जगह अल्फा लिख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपका 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया बराबर 1 हो गया। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लो, वो 1/3 आ जाएगी और वर्ग हटाएंगे तो कॉस अल्फा बराबर हमारा लग जाएगा प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। ये आपका पता लग गया।
कॉस अल्फा, इसलिए एक्स अक्ष से या एक्स अक्ष की दिक कोसाइन या दिक कोज्या जो भी पूछी हो, दिक कोसाइन, एक्स अक्ष की दिक कोसाइन, ये भी आपने कॉस अल्फा मानी थी। कौन तो अल्फा है कॉस अल्फा, तो प्लस माइनस 1/√3। और एक और वाई अक्ष की दिक कोसाइन हमने, वो भी कॉस, वैसे तो कॉस बीटा होगी लेकिन वो भी अल्फा होगी क्योंकि तीनों कोण समान है, ये भी इतनी हो जाएगी। और एक जेड अक्ष से दिक कोसाइन पूछी गई है तो ये भी कॉस अल्फा हो जाएगी। वैसे तो कॉस बीटा होती, कॉस गामा होती है, लेकिन ये तीनों कोण हमने समान मान लिए। अल्फा का भी मान अल्फा, बीटा का भी अल्फा, गामा का भी अल्फा, क्योंकि सभी कोण वो रेखाएं तीनों अक्षों से समान कोण बना रही है। तो ये आपने ये कर दिया, ये भी आपकी होगी प्लस माइनस 1/√3। तो बस आपका आंसर आ गया, ये वन सभी दिक को जाए प्लस माइनस 1/√3 है, ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर डाल सकते हो, ऐसे करेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अधिक। देखिए अब ये एक्सरसाइज 11.1 है। ये आपका क्वेश्चन करने से पहले आप ये देखेंगे कि यदि रेखा के एक्स वाई जेड अक्षों से दिक अनुपात ABC हैं, ये दिक अनुपात होते हैं ABC दिए हों, तो एक्स अक्ष की दिक कोसाइन होती है कॉस अल्फा इक्वल ये A/, एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष का A ऊपर आएगा A/√A² प्लस B² प्लस C², ये रहा। और वाई अक्ष की दिक कोसाइन होती है कॉस बीटा, ये वाई अक्ष पे जो V है तो B/√A² प्लस B² प्लस C²। जेड अक्ष की दिक कोसाइन होती है कॉस गामा इक्वल C/, जेड अक्ष C है, ये देखो ये C, तो C/√A² प्लस B² प्लस C²। हम दिक कोसाइन निकालेंगे तो ये दिक अनुपात आपके हैं, एक्स अक्ष का दिक अनुपात A, वाई अक्ष का दिक अनुपात B और जेड अक्ष का दिक अनुपात C है। तो हम क्या करते हैं, इनका अंडर रूट में तीनों का वर्ग करके जोड़ लेते हैं। तो A में उसी का भाग दे दो तो एक्स अक्ष की आ जाएगी, B में भाग दे दो तो वाई अक्ष की, और C में जेड अक्ष का भाग दे दो तो जेड अक्ष की दिक कोसाइन आ जाएगी। एक्स अक्ष की कॉस अल्फा होती है, वाई अक्ष की कॉस बीटा, जेड अक्ष की कॉस गामा। अल्फा के लिए A/, बीटा के लिए B/, गामा के लिए C/, A/, B/, C/, और अंडर रूट में तीनों के वर्गों का योग का भाग लग जाता है। ये रहा, तो ऐसे ये रहा। यदि एक रेखा के दिक अनुपात ये दिए हैं तो इसकी दिक कोसाइन क्या है, तो लिखेंगे क्या हल में, A का मान आपको पता लग गया -18, B का मान पता लग गया 12 और C का मान पता लग गया -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। नाउ हम निकालेंगे अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², ये निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, अंडर रूट 18 का वर्ग यहाँ पे निकाल लो, रूट माइनस के 18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग, क्योंकि हमारे ABC ये दिए ABC, इनके वर्ग करके जोड़ेंगे। 18 में 324 होता है और 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का तो 144 और माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। हम ये अंदर जोड़ेंगे, हमने ये दिखा दिया है वर्ग हमारे जो है ये 484 आ गया। 484 वर्गमूल हमारा 22 का होता है, ये याद कर लो 22 का। तो हमें पता लग गया इसका मान ये आ गया। तब एक्स अक्ष की दिक कोज्या या दिक कोसाइन, एक्स अक्ष की दिक कोसाइन होती है A/√A² प्लस B² प्लस C²। A का मान ढूंढ लो, हमारा A का मान -18 है, तो -18 ये हमारा निकला था 22 और डिवाइडेशन कर दो तो -9/11 आ गया, 1 आ गया। वाई अक्ष की दिक कोज्या निकालेंगे, वाई अक्ष की दिक कोज्या या दिक कोसाइन, दिक कोसाइन होता है क्या, B/, ये होता है B/, अंडर रूट में B/√, में क्या होता है वो लगा देंगे A² प्लस B² प्लस C²। B का मान हमने ढूंढ लिया, B का मान 12 है, तो 12 ये मान हमने पहले ही निकाल लिया था।
22 रख देंगे तो काट देंगे, ये इतने बार कट गए, एक ये आंसर आ गया। फिर जेड अक्ष की दिक कोसाइन है हमारी C/, होती है, ये लिखी है C/√, में जो होता है C/ जो अंडरवुड है वो लिख देंगे, या डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर दो। C का मान हमारा है -4, -4/22 आया है, काट दो, -2/11। तीनों आपकी दिक कोसाइन निकल आई हैं। आप ये याद करेंगे इन सूत्रों को, एक्स अक्ष की A/ होती है, वाई अक्ष की B/ होती है, जेड अक्ष की C/ होती है, और अंडरवुड में तीनों के वर्गों का योग कर दिया जाता है। तो हम पहले तीनों के वर्गों का योग निकाल चुके, ये रहा। तो A/, करेंगे A/, ये तो एक्स अक्ष की आ जाएगी, B/ करेंगे वाई अक्ष की, और C/Z करेंगे तो जेड अक्ष की दिक कोसाइन आ जाएगी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है।